Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So today we'll read a poem, The Fire Hymn by Keki and Daruwala. So Keki and Daruwala was born on 1937, and in this particular poem, The Fire Hymn, he has described about fire. यहाँ पोइट ने फायर के बारे में बात किया है। और फायर हिम क्या होता है? फायर जो आग होती है, और हिम रिप्रेजेंट द सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। हिम जो होता है, जो हम भगवान के प्रेज में जो गाना गाते हैं, उसको बोलते हैं हिम। और यहाँ भगवान, आग के जो भगवान हैं, उनके प्रेज में ये पोएम लिखी गई है। दिस इज इस पोएम में जो फायर की जितनी क्वालिटीज़ हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है। और पर्टिकुलरली यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि ह्यूमन बींग्स के डेथ के बाद जो बर्न किया जाता है, तो फायर का उसमें क्या रोल होता है। और हिंदू ट्रेडिशन में जब लोगों की डेथ हो जाती है, तो आग से उनकी बॉडीज़ को जलाया जाता है। तो इस पर्टिकुलर पोएम में पोएट यही दिखा रहे हैं कि फायर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज अ 19 लाइन्स पोएम रिटन इन फ्री वर्स, and the theme is death. So let's start the poem. The burning ghat erupted phosphorescence and wandering ghost like frightened passer-by. The burning ghat, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं बर्निंग घाट का मतलब क्या होता है। घाट ये होता है जहाँ हिंदू कस्टम्स में जब लोगों की डेथ हो जाती है, तो उनको ले जाके जो घाट होता है, जो एक रिवर के साइड में, नदी के साइड में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, घाट में वहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं घाट। इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट्स, तो फॉस्फोरेसेंस मीन्स ब्लू कलर की शाइन आ रही है वहाँ पे। तो जो वो घाट है, वहाँ पे जब डेड बॉडीज़ जल रही है, तो वहाँ से लाइट आ रही है। लाइट, जब वो बॉडीज़ जल रही हैं, तो फ्लेम्स उठ रही हैं, और उस फ्लेम्स में से येलो कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट जल रही है। घोस्ट लाइट फ्राइटन पासर बाय, और वहाँ से दूर से जब लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो लाइट्स को देख के लोग डर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो आग जल रही है, कहीं कोई कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ और तो नहीं कर रहा है। इसीलिए लोग वो फायर को देख के डर जा रहे हैं। जिनको पता भी नहीं है, वो डर जा रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। As moonlight scuttle among the bones, scuttle means जब मूनलाइट उन बोन्स पे, जो जलती हुई जो बोन्स हैं, उन पे पड़ रही है, तो वो चमक रही है, वो शाइन आ रही है। One strolling at dawn past river bank and घाट, तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं, एक बार जब वो ऐसे ही एक घाट से गुजर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ देखी। We saw embers losing their cruel redness. Embers means जो फायर की जो जब लकड़ियाँ जल के जब वो पीसेस में होती हैं, तो वो अंगार की तरह दिखती हैं, वो शाइन होती रहती हैं। तो उसके बारे में पोएट कह रहे हैं, Embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all. तो ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब है, जैसे जैसे आग जल रही है, और जो अंगारे जो हैं, वो जल के वो अभी बुझ रही हैं, और वो ऐश में टर्न हो रही हैं। ऐश में जैसे आग जलती है, और आग जब बुझ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो राख में बदल जाती है। तो पोएट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो फायर है, उसने सबको निगल लिया, और लास्ट में क्या बचा? एशेस बचे। हाफ कुक्ड लिम्ब बोन्स विटनेस टू द फायर डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है धोखा। तो हाफ कुक लिम्स यहाँ पे क्यों बोला गया है? हाफ कुक लिम्स मतलब जो फायर है, उसका काम था जलाना, पूरी बॉडी को जलाना, लेकिन उस फायर ने वो कुछ बॉडी के पार्ट्स वो नहीं जला पाया, और वो रह गए, बच गए। जैसे कोई फिंगर्स कुछ साइड में रह गए, तो वो नहीं जल पाई पूरी तरह से। कोई टोज़, पैरों की जो टोज़ होते हैं, वो शायद नहीं जल पाया। तो इसीलिए पोएट ने उन्हें बोला है कि कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो पूरी तरह से नहीं जल पाई है, इसीलिए उन्होंने हाफ कुक्ड लिम्स बोला है। My father said, you see those half burnt fingers and bone stubs. तो जो पोएट हैं, उनके फादर भी उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें दिख रहा है वो हाफ बर्न फिंगर्स, जो उंगलियां, जो आधी जली हुई उंगलियां, क्या तुम देख पा रहे हो? एंड बोन स्टब्स, स्टब मीन्स पीसेस, जो बोन्स के जो टुकड़े हैं, वो भी आधे जले हुए रह गए हैं वहाँ पे। तो आग ने उसका काम प्रॉपरली नहीं किया है, उसने नहीं जलाया है, इसीलिए वो स्टब्स थोड़े से इधर उधर कहीं छूट गए हैं और रह गए हैं।
द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, तो फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स वर्क, फायर जो है, आग जो है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है और वो अपना काम भूल गया है। उसका काम क्या था? उस बॉडी को प्रॉपरली जलाना, लेकिन आग ने अपना काम नहीं किया और वो भूल गया। Zoroastrianism, I my child fingers clenched into the little knot of pain. Zoroastrianism means पारसी लोग, पारसी लोग जो, और पोएट यहाँ पे पारसी हैं, तो वो कह रहे हैं मैं एक पारसी हूँ, आई एम क्लिंच्ड, चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। आई एम अ पारसी, वो पारसी हैं, एंड एज अ चाइल्ड, और जब वो बच्चे थे उनका फिंगर जैसे एक फोल्ड हो गया था, उनका हाथ जो है एक फोल्ड हो गया था। किससे? क्योंकि उनको इतना डर लग रहा था। वो पर्टिकुलर सीन देखकर एक छोटा बच्चा जब वो सीन देखेगा, ऑब्वियसली वो तो डर ही जाएगा, जहाँ डेड बॉडीज जल रही हैं, और ये सब सीन एक छोटे से बच्चे के लिए अनयूजुअल है, ये नॉर्मल तो नहीं है, तो कोई भी बच्चा उसे देख के डर जाएगा। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, मैं वो जब बच्चा था उस चीज़ को मैं जब देख रहा था, डर के मारे मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत डरावनी लगती हैं। जैसे जहाँ पे बॉडीज़ बर्न हो रही हैं, वो एक नॉर्मल साइट नहीं है। तो एज अ छोटा बच्चा इज़ इट नॉर्मल फॉर द पोएट टू वहाँ की वो डर जाएं, और वो पोएट ने ये सीन जब देखा वो डर गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी डर के वजह से बंद कर ली। आई स्वोर टू सेव द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने कसम खाई कि मैं आग को उसके काम जो वो भूल रहा है उससे बचाऊंगा। और ये कैसे होगा? तो फायर फॉरगॉट टू बर्न एवरीथिंग, जो आग का काम था उसे सब कुछ जलाना, पर उसने सब कुछ नहीं जलाया। तो अब वो क्यों बोल रहे हैं कि आग को बचा लेंगे, कि आग अपना काम करना भूल गया, वो पूरे बॉडी को जलाना भूल गया। तो पोएट क्यों बोल रहे हैं कि मैं आग को बचा लूँगा, मतलब उसे और भूलने से बचा लूँगा। तो ये पारसी पीपल जो होते हैं वो अपने डेड बॉडीज़ नहीं जलाते हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जब पारसी पीपल अपने कम्युनिटी के जो पीपल, उनकी जो डेथ होगी, अगर वो जलाएंगे नहीं तो फायर को अपना काम करना पड़ेगा ही नहीं, तो वो अपने जो कम्युनिटी है उनके डेड बॉडीज़ वो नहीं जलाते हैं। It never forgot, and 20 years since as I consigned my firstborn to the flames, और वो कह रहे हैं it has been 20 years, आज से 20 साल हो चुका है, and I have not forgotten that scene, तो वो उनको बोलने का ये तरीका है कि आज से उस चीज़ को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी मैं वो सीन को और उस चीज़ को मैं नहीं भूल पाया हूँ। वो सीन उनके लिए बहुत ट्रॉमेटाइज्ड था। When it has, I have forgotten that scene of burning bed, and nearest tower of silence was 1,000 miles. So, scene of burning dead. When it has been 20 years, I had forgotten that scene of burning bodies. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि पोएट का जो पहला जो उनका बच्चा था, उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड थी, उनको भी उन्होंने फायर के हवाले करना पड़ा। तो पोएट तो कह रहे थे कि नहीं जलाएंगे, फिर उनका जो पहला चाइल्ड था उसकी जब डेथ हुई उन्होंने उसको जलाया। क्यों जलाया? एंड द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 miles। तो वो कह रहे हैं कि पोएट का जब उनके बच्चे की डेथ हुई तो उसके बॉडी को वो नहीं जलानी पड़ी उनको, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था, टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? जो पारसी लोग होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बॉडीज़ को लेके वो टावर ऑफ साइलेंस में लेकर जाते हैं और वहाँ पे वो उस बॉडी को रखते हैं। तो उस टावर ऑफ साइलेंस में वो अपने बच्चे की बॉडी को नहीं ले जा पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था, इट वॉज माइल्स अवे, और इसीलिए उन्हें जलाना पड़ा। एंड फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन, एंड फायर हिम, तो फिर आग के भगवान ने उनसे कहा कि यू आर फॉरगिवन, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। ब्रोकन येट रिबेलियस आई स्वोर दिस टाइम, सो ब्रोकन येट रिबेलियस, और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उस बात से, उनके बच्चे की जो डेथ हुई उस बात से वो दुखी थे और वो बहुत टूट चुके थे। टू सेव इट फ्रॉम सिन ऑफ फॉरगिविंग, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो उनके यहाँ पे वो लास्ट में कह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो उनकी एक बॉडी को, मतलब उनके जो बेटे की जो डेथ हुई उसको तो उन्हें जलाना पड़ा, लेकिन आगे से उनके फैमिली में जितने भी किसी की डेथ होगी या कुछ भी होगा
तो वो उसको फायर के हवाले नहीं करेंगे एंड वो उनको द टावर ऑफ साइलेंस में लेकर जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और ये पोएम बहुत ग्लूमी है, बहुत सैड है, जहाँ पे डेथ के बारे में किया गया है। द मेन सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज डेथ। तो यहाँ पे जो फायर का जो काम है वो कितना क्रूअल है कि फायर को पूरे डेड बॉडीज़ को जलाना पड़ता है, और पूरे पोएम में आपको एक सेंस ऑफ ग्लूमी सैडनेस और जो कोई भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलेंगी। और ये पोएम का पूरा पोएम पूरे नेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है, वेयर डेड बॉडीज़ आर बर्नड आउट, और जो उसकी जो सीन होती है वो बहुत नेगेटिव होती है और नेगेटिव वाइब्स देती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।